बात करेंगे कल के अपडेट के बारे में और कल जो मीटिंग हुई उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए भारतीय बोर्ड पर आए दिन मीटिंग होती रहती है, ये सबको मालूम है। और हर दिन किसी न किसी चीज़ को लेके मीटिंग इस टाइम तो हर दिन हो रही है। ठीक है, और विशेष बात ये है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो वैकेंसी आने वाली है 50,000 प्लस। ठीक है, ये वैकेंसी सबसे बड़ा मुद्दा है। और बाकी जो वैकेंसियाँ चल रही हैं जैसे कि रेडियो ऑपरेटर हो गया, और रेडियो ऑपरेटर का हो ही गया, ये तो चल रही है। खिलाड़ियों का तो कंप्लीट हो गया, मान लीजिए, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है फ़िलहाल। और जो भारतीय अंदर से जो चल रही थी ड्राइवरों की, वो भी प्रक्रिया आगे बहुत आगे चली गई है। ठीक है, बस बची क्या है जो आप लोगों को देखना है, वो है रेडियो ऑपरेटर। ठीक है, रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी। अब रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम कब तक होगा, ये सबसे विशेष बात है। और जो कांस्टेबल की वैकेंसी आनी है यूपीपी कांस्टेबल की, ये विशेष बात है कि इसकी वैकेंसी कब तक आएगी। ठीक है, तो कल भारतीय बोर्ड में एक जो मीटिंग हुई, तो आए दिन कोई ना कोई मीटिंग हो रही है, ये अभी मैं आपको बताया हूँ। तो फाइनली अब किस बात पे लोग मीटिंग करते हैं समझ में नहीं आता यार, मुझे तो खुद ही। उसका कोई एक रिजल्ट अगर भारतीय बोर्ड चाहे ना, तो आप तत्काल में हर एक चीज़ जारी कर दे, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं। अब एज रिलैक्सेशन की बात है। अरे भाई, एज रिलैक्सेशन जब आप अगली साल दिए थे फाइनली, ये आपको भी मालूम है, हर किसी को मालूम है, और 6 महीने के अंतराल में दे दिए थे, तो इस बीच में कौन सी वैकेंसी आप लेके आए। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय बोर्ड जो है कह रहा है वहाँ सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, कि मैं जो है जेल वार्डन की वैकेंसी दिया था। उससे ज़रा एक बार जाके पूछो यार कि जेल वार्डन की वैकेंसी कब आई थी। 2018 में भाई साहब उसका दोबारा फॉर्म भरा गया था, और वो वैकेंसी थी 2016 की। ठीक है, 2016 की वैकेंसी थी, 2018 में दोबारा फॉर्म भरा गया और 2021 में कंप्लीट हुई है। तो इसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि 2018 सेकेंड वाली वैकेंसी से लेकर के 2021 2023 के बीच में कोई वैकेंसी आई है। अरे आप वैकेंसी निकालो 2015 में, कंप्लीट करो 2027 में। तो इसका ये मतलब थोड़ी हो गया यार कि इसके बीच में 2027 में भी हमने फॉर्म दिया था। ये कोई बात नहीं होती है। ठीक है, बाकी हमें इससे तो ठीक है, फ़िलहाल जो है वो तो है ही। चलिए हम देखिए बात क्या करने वाले हैं कि कल मीटिंग क्या हुई थी फाइनली, उस पर क्या निर्णय लिया गया है, उसको थोड़ा सा हम देखेंगे। देखिए कल की जो मीटिंग हुई है भैया, वो फाइनली ये है कि आपकी जो वैकेंसी है, जो वैकेंसी की सीटें हैं, ठीक, जो सीट है वो निर्धारित हो गई है कि इतनी ही सीट आएगी। ठीक है, और सीटें कितनी आएगी, जो बहुत पहले अपडेट दिया गया था कि इतनी सीटें, मुझे क्लियर याद नहीं है, 41,000 के समथिंग सिविल पुलिस था। ठीक है, और पीएससी भी 10,000 के समथिंग था। ठीक है, तो ये इतनी ही सीटें कंफर्म हो गई, लेकिन हम उसे दिखा करके अभी आपको दिखाएंगे साइड पे ले चल के। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कम्प्लीटली अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, क्यों तैयार करना है आप तो जानते ही हैं। वैकेंसी में पूर्णतः है, आप एकदम 100% सिलेक्शन लेने के लिए आपको तैयार होना ही पड़ेगा। ठीक है, 100% सिलेक्शन, तो आपको तैयार होना ही पड़ेगा। तो अगर अभी भी आपको कुछ बचा हुआ है कि आपका ये छूटा है वो छूटा है, उसे भी कंप्लीट तैयार कर लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको दिक्कत नहीं होगी एग्ज़ाम को निकालने में। ठीक, और भारतीय बोर्ड की तरफ से जो भी बैठकें जो भी वो चल रही हैं वो होती रहेंगी भाई। और भारतीय बोर्ड से जब भी कोई ऐसी सूचना आती है तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। लेकिन दूसरी बात ये है कि आप अपने पढ़ाई को एकदम बढ़िया बेहतरीन बनाइए। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा जब वैकेंसी आ जाएगी। तो अब आप पूछेंगे क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद जो प्रेशर आ जाएगा ना, वो आप खुद जानते हैं, आप खुद समझते हैं। ठीक, इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई को पहले ही कंप्लीट कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं हम कि जो भारतीय बोर्ड ने कल कहा कि इतनी ही वैकेंसी कंफर्म कर दी जाए, इतनी वैकेंसी आएंगी, इतनी वैकेंसी आएंगी। तो आपको मैं अब बता दूं कि कल एज रिलैक्सेशन के बारे में भी मैं आपको यूट्यूब पे डाला था कि कम्युनिटी में, कि कोई ना कोई बैठक आज है, तो उससे हो सकता है एज रिलैक्सेशन की कुछ बातें निकल के आए। तो देखिए जो एज रिलैक्सेशन है उसका तो अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ कि मतलब दिए हैं कि नहीं दिए हैं, लेकिन अभी उस पर कोई मुद्दा नहीं, ये नहीं है कि नहीं। देखिए एज रिलैक्सेशन की अगर हम ऐसे मोटा मोटा बात करें तो भाई ज़रूर मिलेगा, आप टेंशन मत लो, ज़रूर मिलेगा। ठीक है, 100% मिलेगा, विश्वास मानो मेरा, 100% विश्वास मानो। एक मुद्दा है जो उस मुद्दे के खिलाफ तो हो ही नहीं सकता 100%, और वो मुद्दा यही है कि 2018 की जो वैकेंसी थी सेकंड वाली, उसमें 1 साल का दिया गया था। ठीक है, ये मुद्दा है।
आप समझ जाइए, कभी भी कोई भी जजमेंट जब आता है तो किसी पिछले को उठा करके देखा जाता है, ठीक है। तो फाइनली इसको अगर उठा के देखेंगे ना तो 6 महीने का अंतराल था 2018 की फर्स्ट वाली से और 2018 की सेकंड में 6 महीने का अंतराल। ये जनवरी फरवरी में आई थी और ये नवंबर में आई थी, तो आप समझ लीजिए 7-8 महीने का। और इसके बाद कोई भी वैकेंसी आई नहीं है। फाइनली 2023 में ये वैकेंसी लगने जा रही है, इसलिए इसमें उनको देना तय है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं वैकेंसी कितनी है। तो इस वैकेंसी को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ा सा सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए और थोड़ा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी तो ठीक है, जैसा भी है। चलिए देखिए, ये है आपका ये कि पुलिस में कितनी वैकेंसी आएंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है उप निरीक्षक का। अगर मैं दरोगा की बात करूँ तो दरोगा के लिए यहाँ पे देखिए दे दिया है, थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए प्यार से। वैसे आप अपने फ़ोन में भी देख लेंगे, कहीं भी जा करके अपने फ़ोन में जैसे ही साइड को डालेंगे FAQ पे क्लिक करके नीचे लिंक दिया होगा FAQ का, उस वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए दिया हुआ है उप निरीक्षक के पदों की संख्या 3269, ठीक है। व अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 29 पोस्ट, ठीक। तो इस तरीके से ये UPSI के लिए पोस्ट दिया है, निर्धारित किया है। लेकिन कल की डेट में UPSI पे बात ना करते हुए फाइनली जो बात हुई है वो किस पे हुई है, वो भैया बात हुई है यहाँ UP पुलिस आरक्षी के ऊपर, ठीक है। अब आरक्षी में सीटों की संख्या देख सकते हैं आपकी, जो सिविल पुलिस है वो कितनी सीटें हैं। सिविल पुलिस के लिए जो सीटें हैं आप यहाँ से देखिए फाइनली कि 41,811 पोस्ट क्या है सिविल पुलिस का, ठीक है। और PSC की अगर वहीं हम बात करें तो 10,984 पोस्ट है। फायरमैन की 1,007 पोस्ट, जेल वार्डन की 2,833 पोस्ट और विशेष सुरक्षा की 1,341। महिला बटालियन PSC की 600 के समथिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से सभी पोस्टें निर्धारित कर दी गई हैं और यही पोस्ट डन हो चुका है कि इतनी ही वैकेंसी आएगी, ठीक है। बात आती है कि वैकेंसी एक साथ कौन सी आएगी और अलग अलग कौन सी वैकेंसी आएगी। देखिए अभी तक जो बात चल रही है वो कल की डेट में ये बात हुई है कि पुलिस ये है सिविल पुलिस, PSC और फायर सर्विस, ये तीनों एक साथ वैकेंसी आएगी, उम्मीद यही है। और जेल वार्डन की वैकेंसी अलग आएगी, ठीक है। और तो अब आप जान सकते हैं कि जो पुलिस सिविल पुलिस है, फायर सर्विस है और जेल वार्डन नहीं फायरमैन है, PSC है, ये तीनों हो सकता है एक साथ आए। लेकिन अभी तक फायर सर्विस जो है इसके बहुत पहले 2016 में फायर सर्विस आया था, लेकिन उसके बाद से नहीं आया था इसके सिविल के साथ। इस बार सिविल के साथ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वैकेंसियाँ हो गई कंफर्म। तो भाई वैकेंसियाँ कितनी हो गई आप यहाँ से देख सकते हैं, 52,000 तो यही हो गई। और अगर 1,000 फायरमैन को भी जोड़ेंगे तो 53-53 हज़ार के लगभग में वैकेंसी आएगी। और अगर फायरमैन क्या इसमें नहीं जोड़े तो 52,000 वही जो आपका है 52,600 जो भी है, ठीक, उतनी वैकेंसियाँ एक साथ आएंगी। तो फाइनली वैकेंसी को लेकर के आप निश्चिंत रहिए, वैकेंसी कंफर्म हो गई है, आएगी। और ये तो बहुत पहले से कंफर्म वैकेंसी आएगी, लेकिन अब लोगों के माइंड में आएगा कब तक आएगी। तो भाई बहुत जल्द आएगी, इससे आप परेशान मत होइए, वैकेंसी आ जाएगी। हाँ ये है कि थोड़ा सा डेट और टाइम और एज को देखते हुए वैकेंसी जल्दी लाना चाहिए, हर किसी चीज़ को देखते हुए वैकेंसी जल्दी ही लाना चाहिए। लेकिन अब क्या करेंगे आप बताइए, ये सरकार का जो भी है तो अब उसको तो लेकर के आप चल ही सकते हैं। बाकी देखिए अपने पढ़ाई पे कम से कम 7 से 8 घंटा दीजिए। ये पढ़ाई पे इतने घंटा अगर आप देंगे तो निश्चिंत है कि आराम से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और हिंदी, रीजनिंग, मैथ ये तीनों पे अधिक फोकस करिए और आराम से आप जो है अच्छा नंबर हासिल करेंगे, विश्वास मानिए। और अगर आपकी पढ़ाई 100% लगभग में कंप्लीट हो गई है तो आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट दे करके देखिए कि आपके जो नंबर्स हैं वो 220 प्लस आ रहे हैं कि नहीं। अगर 220 के लगभग में आ रहे हैं तो आप तो समझ लीजिए 100% तैयार हैं। और अगर 220 नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने आप को और अच्छा बनाइए और 220 प्लस नंबर लेके आइए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, ठीक है। बाकी जय हिंद, ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी इन्फॉर्मेशन रहेगी तत्काल मैं आपको यूट्यूब के ज़रिए, कम्युनिटी के ज़रिए और किसी भी माध्यम से बताऊंगा ज़रूर, ठीक। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और तो ठीक है, बाकी ठीक है।